नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड जेई झारखंड जूनियर इंजीनियर, इस रिक्वायरमेंट में टोटल पोस्ट 285 है और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 22 फरवरी 2022 तक रखा गया है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से यह निकाला गया है। JDLCCE 2021 मतलब झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। इस फॉर्म को भरने का परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 50 रुपये है। कितना है? मात्र 50 रुपये। हम इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस जगह आप देखिए परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। कन्या अभियंता विद्युत पर मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, कन्या अभियंता असैनिक मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल पर और कन्या अभियंता यांत्रिक मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पर। देखिए, सबसे पहले कन्या अभियंता विद्युत पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल सीट कितना रखा गया है, तो इस जगह पे आप देखिए टोटल सीट 46 है। टोटल सीट 46 और जनरल का, ओबीसी का, SC ST का कितना कितना है, यहाँ कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग सीट दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 46 सीट है। दूसरा जो है कन्या अभियंता असैनिक के लिए मतलब सिविल के लिए टोटल पोस्ट 188 है और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का मतलब ये PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ दे दूंगा आपको। और देखिए तीसरा नंबर जो पोस्ट है कन्या अभियंता यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वालों के लिए टोटल पोस्ट 51 है और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग दिया गया है, जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। इस तरह 51 और 188 और 46 मिलाकर टोटल पोस्ट हो जाती है 285। दोस्तों, अब हम लोग आगे जानते हैं कि किस पोस्ट में क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ये डिप्लोमा लेवल का है, इसलिए सभी में आपको डिप्लोमा रहना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अन्य अधियाची विभागों में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के इस विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है तथा उक्त संशोधन के उपरांत पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जितना भी टोटल पोस्ट है उसकी संख्या में बढ़ोतरी या घट सकती है या बढ़ सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नीचे देखिए जो तीनों में क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तीनों के लिए तो डिप्लोमा आपको होना अनिवार्य है। लेकिन देखिए सबसे पहला कन्या अभियंता विद्युत में मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो यहाँ वेतनमान दिया गया है उसका पे मैट्रिक्स मतलब पे स्केल 35,400 से 1,12,400 के बीच रखा गया है। और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा, मतलब आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और संस्थान से डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल क्या होना चाहिए। और नीचे देखिए क्या लिखा गया है, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाली अभ्यर्थियों भी आवेदन देने के पात्र होंगे। मतलब अगर आपके पास अदर कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा लेवल के, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्या बोला जा रहा है, कन्या अभियंता असैनिक मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ इसका पे मैट्रिक्स दिया गया है और क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल में डिप्लोमा, मतलब आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा में सिविल होना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए कन्या अभियंता यांत्रिक मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, पे मैट्रिक्स दिया गया है, पे स्केल, और इसमें भी क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक में डिप्लोमा मतलब मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखिए नीचे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो लास्ट डेट रखा गया है 22 फरवरी तक, उस डेट तक आपको ये सब क्वालिफिकेशन से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए छूट दिया गया है कि जो स्पोर्ट्स कोटा पर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं कि खेलकूद से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। आप यहाँ देख लीजिएगा, आगे पे यहाँ भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं आयु सीमा का बात करते हैं। आयु सीमा में तीनों पोस्ट जो है कन्या अभियंता विद्युत असैनिक यांत्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना दोनों सेम डेट को रखा गया है, मतलब कम से कम इस डेट तक न्यूनतम उम्र सीमा आपका होना चाहिए जो भी है। जैसे यहाँ देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, 1/8/2021 तक कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा है जो भी SC के लिए, ST के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए जो भी अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है वो 1/8/2021 तक उस अधिकतम उम्र सीमा को पार नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और यहाँ देखिए जो भी अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है
अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है सबका, 35, 37, 38, 40। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस जगह पे दोस्तों दिया गया है पहला पॉइंट कि जो फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड होंगे उसको प्रति घंटा में 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्जाम के समय। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस सभी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आरक्षण के लिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपके पास अगर अनुमंडल से बना हुआ है, जो 3 तरह से बनता है, एक प्रखंड से, एक अनुमंडल से और एक डीसी लेवल से बनता है, मतलब ब्लॉक से, एसडीओ लेवल से और डीसी लेवल से। अगर आपको पास एसडीओ लेवल से बना हुआ है मतलब अनुमंडल लेवल से, तो दिनांक 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ब्लॉक लेवल से बना है, यहाँ देखिए अथवा के बाद सिर्फ ब्लॉक लेवल से बना है, तो वो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लॉक का है तो 19/7/2019 के बाद होना चाहिए, और अगर आपके पास अनुमंडल एसडीओ का है तो 2/6/2016 के बाद का है तो चलेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। इस जगह पे देखिए, 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मतलब इसके बाद का होना चाहिए। यहाँ पर 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मतलब एसडीओ लेवल से तो ये वाला डेट का चलेगा और ब्लॉक से तो इस डेट का भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र में देखिए क्या बोला जा रहा है। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र में इस जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बोला गया है कि 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। अंचल अधिकारी से हो या फिर किसी भी एसडीओ या डीसी से 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद ख नंबर देखिए, बोला गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 मतलब BC1 और BC2 के लिए बोला गया कि जाति प्रमाण पत्र जो है 29/8/2012 के बाद का नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, लेकिन उसका वैलिडिटी खत्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 29/8/2012 के बाद के जिसका भी पास जाति प्रमाण पत्र है उसका वैलिडिटी ऑलरेडी ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में साफ साफ नीचे लिखा रहता है कि यह प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए वैलिड है। तो जिसके पास भी जाति प्रमाण पत्र है और वैलिड खत्म हो गया तो बोला गया कि 25/2/2019 के बाद होना चाहिए। वही नीचे अथवा के नीचे वही दिया गया है कि दिनांक 25/2/2019 के बाद का अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक प्रपत्र फॉर्म में धारित है, मतलब 25/2/2019 के बाद का होना अनिवार्य है, क्योंकि उससे पहले वाला तो वैलिडिटी खत्म हो गया होगा। इस जगह पे पॉइंट पे देखिए, बोला गया कि यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। जो आप प्रमाण पत्र दीजिएगा वो आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। इसीलिए आप देख लीजिएगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र बनता है बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक से बनता है, तो नीचे लिखा हुआ रहता है कि यह जाति प्रमाण पत्र किस डेट तक वैलिड है। आगे बढ़ते हम लोग। वही बोला गया है यहाँ पे कि दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के निर्गत जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वह मान्य नहीं होगा, यानी इससे बाद का होना चाहिए, इससे पूर्व नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जगह देखिए पॉइंट नंबर 13 पे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब तक होगा, 22 फरवरी 2022 तक लास्ट डेट है। उसके बाद बोला गया कि जो परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है वो 25 फरवरी 2022 तक रखा गया है, मतलब जो इस फॉर्म को फिलअप करने के डेट से 3 दिन तक और एक्स्ट्रा डेट इसमें दिया गया है। और 3 नंबर पॉइंट पे देखिए, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का लास्ट डेट जो रखा गया है वो 27 फरवरी 2022 तक रखा गया है। उसके बाद 28 फरवरी 2022 से लेकर जो 2 मार्च 2022 तक आप अगर आपको किसी भी तरह से गलती हुआ है उसमें शुद्धिकरण करना है, फोटो अपलोड करने में या फिर साइन अपलोड करने में, तो उसका शुद्धिकरण उसको आप फिर से डाल सकते हैं, फिर से सुधार सकते हैं 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में, वही डेट दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया है परीक्षा शुल्क भुगतान करने का प्रक्रिया दिया गया है कि किस प्रकार आप शुल्क पे कीजिएगा। यहाँ परीक्षा का स्वरूप देखिए, ये CBT के आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन होगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। यहाँ बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन का अलग अलग सूत्र पर विचार किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तीनों पोस्ट पर जो सिविल और मैकेनिकल है उसका परीक्षा किस प्रकार होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा। तो जो टोटल क्वेश्चन है वो पेपर 1 का वो 120 क्वेश्चन है और टाइमिंग कितना है 2 घंटा, जिसमें पहला सामान्य अभियांत्रिकी से 80 क्वेश्चन रहेगा। ये भी मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कुछ क्वेश्चन रहेगा इसमें, सामान्य अभियांत्रिकी उसी का ब्रांच से रहेगा, और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा। फिर देखिए पेपर 2 में फुल्ली आपको उसी का ब्रांच का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के ही ब्रांच से पूछा जाएगा टोटल पेपर 2, जिसमें कन्या अभियंता
विद्युत, असैनिक, यांत्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल, और ये हो गया सिविल और ये हो गया मैकेनिकल। इसमें से 120 क्वेश्चन इसमें भी टोटल रहेगा और इसका भी टाइमिंग क्या रहेगा, 2 घंटा रहेगा। और नीचे सिलेबस दिया गया है, जो सामान्य अभियांत्रिकी रहेगा उसका सिविल का यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिकल का दिया है और नीचे मैकेनिकल का दिया है। और जो सामान्य ज्ञान होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पहला नंबर में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या पूछेगा। फिर सामान्य विज्ञान पूछेगा, फिर सामान्य गणित पूछेगा, मानसिक क्षमता जांच पूछेगा और कंप्यूटर से पूछेगा। और जो पेपर 2 होगा, जो पूरा फुल्ली ब्रांच पेपर से होगा, वो सिविल का यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपको नीचे पे फिर सिविल के बाद जितना है यहाँ पे सब सिविल का ये कोर्स है। उसके बाद फिर मैकेनिकल का दिया है, फिर नीचे पे इलेक्ट्रिकल का दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो आपको जो मेरिट लिस्ट होगा मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार कैटेगरी वाइज सबका कितना कितना लाना जरूरी है मेगा सूची में शामिल होने के लिए, वो सब टोटल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये था झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 झारखंड जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में, और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया था, जिसमें डिप्लोमा में तीन ही क्वालिफिकेशन को दिया गया है, मतलब 3 ही ब्रांच को दिया गया है, एक है इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल और एक सिविल है। तो इस नोटिफिकेशन में या इस रिक्वायरमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार का पूछना है इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आगामी झारखंड में किसी भी प्रकार के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट किसी रिक्वायरमेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।